नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 13 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। साथियों, आपके लिए ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, इसलिए डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर के आते हैं। आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना और लास्ट तक डटे रहना। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल और वीडियो क्लास मिल जाएगी। तो साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया है 10 मई को। कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 10 मई को मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? कौन सा देश है जिसने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए गए हैं? तो साथियों, अप्रवासन नियमों का बदलाव कौन से देश की सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। किसने ये शपथ ली गई है? वरुण घोष जी के द्वारा। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति, जो भारत और साथियों भारत व फ्रांस के बीच में शक्ति प्रदर्शन हुआ था। कब? 2024 में। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? भारत और फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन हुआ था साथियों। कहाँ पे ये हुआ था? मेघालय में इसका आयोजन किया गया था और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत फ्रांसीसी राजदूत थिएरी माथो और 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर सेकतकर और अन्य नागरिक और अन्य सैन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। फिर आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में देख के घबरा जाते हो कि ये तो अपन ने पढ़े ही नहीं थे, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा, कौन सा देश है जो भारतीयों का वीजा फ्री एंट्री, भारतीयों का फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी गई है? तो कौन सा देश है जो भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा?
श्रीलंका हो जाएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए पॉइंटों को देखते हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरे शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पंथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया गया है। क्या किया गया है? इसका पदभार ग्रहण किया गया है। ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूसा रजा इनका हाल ही में साथियों निधन हुआ है। तो ये कौन थे? मूसा रजा कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मूसा रजा इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये एक शिक्षाविद थे। कौन थे? शिक्षाविद थे। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन यानी कि परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों, परिवर्तन चिंतन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है साथियों, कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध के समूह के रूप में नियुक्त किया गया है? एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो ये नियुक्त किया गया है किसको? जया त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा, दया त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कार्लिन कौन से देश का खिलाड़ी है? कार्लिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। तो साथियों, कार्लिन मुनरो है, ये किस देश का खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है? तो ये कार्लिन मुनरो ने कौन से देश के हैं? ये है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस टीन यूएसए 2023 ने अपना किताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है? तो अपना किताब छोड़ा है, उनका नाम बताया गया है साथियों उमा सोफिया। क्या नाम बताया गया है? उमा सोफिया नाम बताया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? कौन सा इंजन है? क्रायोजेनिक इंजन। ये विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकसित कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? ये भारत की इसरो के द्वारा किया जा रहा है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो कौन सा देश का है ये तानाशाह इदरिस डेबी, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये चार देश के हैं। कहाँ के?
चार्ड देश है, चार्ड, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चार देश के इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एलटी ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं? तो एलटी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? तो ये बने हैं आर शंकर रमन बने हैं। कौन बने हैं? आर शंकर रमन बने हैं एलटी ग्रुप के नए अध्यक्ष, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें वही लेकर के आते हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो आपसे हम फिर से बोल रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपके सामने लेकर के आए हैं, हाल ही में मिखाइल, कौन है? हाल ही में मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं रूस देश के। किसके? रूस देश के प्रधानमंत्री बने हैं फिर से मिखाइल मिशुस्तिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहा, जापान का जो राजदूत है उन्होंने भारत में कहा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो शांति स्मारक का उद्घाटन किया गया है जापान के राजदूत के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है साथियों, कहाँ पर? नागालैंड में। कहाँ पर किया गया है? नागालैंड में किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य गण नागालैंड बना है। फागनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। कौन बनी है? सांसद बनी है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन का पदभार संभाला गया है? कौन से? भारतीय नौसेना का चीफ ऑफ पर्सन, चित्र में देख लीजिए, चीफ ऑफ पर्सन किसने अपना पदभार संभाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है साथियों, इनका नाम है संजय भल्ला। क्या नाम है? संजय भल्ला इनका नाम है, जो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल, क्या नाम है? चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार ग्रहण किया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। मैं साथियों हम अपने जो टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं अपन डेली, इनमें से मैं गारंटी देता हूँ आज की डेट से हर डेट से आपके लिए कम से कम साथियों 2 क्वेश्चन तो बनेंगे। इस आज की डेट यानी कि 13 मई है, तो 13 मई से 2 क्वेश्चन तो आपको आपके इनमें से पट ही जाएंगे। 2 तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर्स की क्लास के लिए आपके डीके सर की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। ठीक है, बेल आइकन है ऑन करिए, सब्सक्राइबर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगी साथियों। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और पिछली क्लासें जाकर के देखिए, शानदार क्लासें हैं, महत्वपूर्ण क्लासें हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं। तो साथियों आपके लिए ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।